हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल वे ऑफ सक्सेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th का केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री का, उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ज़रा ध्यान से देखिए, समझिए इसमें क्या बोल रहा है। इसको दिया हुआ है टू एलिमेंट्स P एंड Q, दो एलिमेंट्स है, एक है P और एक है Q। टू एलिमेंट्स P एंड Q कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड, दोनों कंबाइन करके कंपाउंड बना रहा है। इफ P हैज 2 एंड Q हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन दियर आउटर मोस्ट सेल, मतलब P के आउटर मोस्ट सेल में, P के आउटर मोस्ट सेल में, बाहर में आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और Q का जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड। अगर ये दोनों को मिला दिया जाए तो जो कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो फॉर्मूला लिखने के लिए वैलेंसी हम लोग को मालूम होना चाहिए। अब अगर इसका आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसका वैलेंसी कितना होगा, इसका वैलेंसी हो जाएगा 2, और इसका आउटर मोस्ट सेल में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 8 होना है, तो 8 होने के लिए 2 चाहिए, मतलब इसका भी वैलेंसी कितना होगा, 2 होगा। वैलेंसी कितना होगा, 2 होगा। ठीक, अब ये फॉर्मूला लिखने का, इसका भी वैलेंसी 2 है, इसका भी 2 है, तो 2 2 कट जाएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PQ। क्या बन जाएगा, PQ, मतलब इसका जो आंसर होगा ये होगा। ठीक है, चलो वीडियो को पॉज करो और लिख लो। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन टॉल्यूइन। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो टॉल्यूइन होता है, टॉल्यूइन, उसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड तभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं जब उसका फॉर्मूला पता हो, जब उसका स्ट्रक्चर पता हो तभी। अगर स्ट्रक्चर और फॉर्मूला अगर नहीं मालूम है तो हम लोग सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो पहली बात है कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड हम लोग काउंट कैसे करते हैं। तो अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा, सिंगल, तो सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, ट्रिपल, तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 पाई बॉन्ड होगा। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए, जैसे H2 में अगर देखें तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक, तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर हम बात करें O2 का, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, अब ये सिग्मा बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड क्या, आप तो केमिकल बॉन्डिंग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल से समझे होंगे। हम तो सिर्फ इसमें MCQ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग इसमें डिटेल से नहीं जाएंगे, लेकिन बस आप ये जान लो कि जहाँ सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ सिग्मा बॉन्ड होगा, और डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा और एक पाई होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा और 2 पाई होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड हो गया। ठीक, अब रही बात, एक सिग्मा हो जाएगा यहाँ पे और एक आपका पाई बॉन्ड। ठीक है, अब रही बात, हम लोग का जो क्वेश्चन पूछा उसमें टॉल्यूइन का पूछा, तो पहली बात हम लोग जानेंगे कि टॉल्यूइन क्या है। तो अगर बेंजीन में CH3 लगा रहता है उसको टॉल्यूइन कहते हैं, मतलब मिथाइल बेंजीन को टॉल्यूइन कहते हैं। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ, बेंजीन अगर देखें तो बेंजीन में 6 कार्बन होता है, सबको पता है, और 6 हाइड्रोजन भी होता है। 6 क्या होता है, हाइड्रोजन भी होता है। देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया, 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, देखो 6 हाइड्रोजन लगा दिए। लेकिन हम लोग जानते हैं कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, मतलब उसका वैलेंसी कितना होना चाहिए, 4, लेकिन यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 ही बॉन्ड हो रहा है, 1 2 3 ही बॉन्ड आ रहा है। ऐसा करो एक जगह पे डबल बॉन्ड लगा दो। ठीक है, अब देखिए कितना हो गया,
1 2 3 4, 1 2 3 4। और फिर अगर हम यहाँ डबल बॉन्ड लगा देंगे तो इसमें 5 हो जाएगा, इसमें 4, इसलिए यहाँ से इसको हटा के इसको यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल डबल ऐसे चलता है। ठीक, ये तो रही बेंजीन का स्ट्रक्चर, लेकिन हमको तो टॉल्यूइन बनाना है। तो टॉल्यूइन के लिए क्या करना होगा, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दो और यहाँ पे CH3 लगा दो, मतलब मिथाइल ग्रुप लगा दो। ठीक है, तो ये बन जाएगा मिथाइल बेंजीन और उसी को टॉल्यूइन कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग को पूछा जा रहा है कि कितना सिग्मा बॉन्ड है और कितना पाई बॉन्ड है। ठीक है, चलो काउंट करते हैं हम। अब यहाँ देखिए, ये सिंगल है तो सिग्मा बॉन्ड होगा, ये भी सिंगल है तो सिग्मा होगा, ये सिंगल है तो सिग्मा होगा, सिंगल है तो सिग्मा होगा, सिंगल है तो सिग्मा सिग्मा, डबल है एक सिग्मा एक पाई, यहाँ पे सिंगल है सिग्मा, सिंगल है सिग्मा 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 एक पाई, यहाँ पे सिग्मा 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 और एक पाई हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग काउंट करेंगे। तो अगर सिग्मा बॉन्ड को काउंट करें तो देखो तो कितना होगा, इधर से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड कितना 1 2 3, मतलब सही जवाब सी होगा। ठीक है, 15 सिग्मा बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड है। ठीक है, चलो वीडियो को पॉज करो और लिख लो। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोपाइन मॉलिक्यूल कंटेंट्स। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है प्रोपाइन मॉलिक्यूल कंटेंट्स। प्रोपाइन मॉलिक्यूल्स में क्या है, 6 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड, 5 सिग्मा बॉन्ड 5 पाई बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड्स। ठीक है, तो पहले प्रोपाइन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो प्रोप का मतलब हम लोग जानते हैं 3 कार्बन होता है, 1 2 3, प्रोप मतलब 3 हो गया। और याइन है, याइन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ याइन, याइन मतलब ये कौन सा, अल्काइन, अल्केन सिंगल बॉन्ड, अल्किन डबल बॉन्ड, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। तो एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, देखो ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए। ठीक, अब क्या करना है, अब यहाँ पे हाइड्रोकार्बन ये हाइड्रोजन बैठेगा, चूंकि ये हाइड्रोकार्बन है इसलिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो इसको इस कार्बन को 4 होना, 1 बॉन्ड है और इसमें 3 हाइड्रोजन बैठेगा। देखो हो गया, इस कार्बन में देखो 1 2 3 4, इसका 4 हो गया। इस कार्बन में देखो 1 2 3 और यहाँ 1 4 हो गया। ठीक, अब हम लोग को गिनना कि इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड और कितना पाई बॉन्ड होगा। तो देखिए ये सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा सिग्मा, यहाँ 1 सिग्मा होगा और 2 को क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होता है और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक, अगर हम गिन के देखें तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितना 2, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर देखा जाए तो हम लोग का 6 है और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर देखें तो ये हमारा 2 है, मतलब इसका सही जवाब ए होगा। ठीक है, चलो वीडियो को पॉज करो और लिख लो। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ द ऑक्टेट रूल। इस क्वेश्चन में पूछा है कि ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शंस क्या है। तो ऑक्टेट रूल में क्या बोला गया, ऑक्टेट रूल में ये बोला गया है कि ऑटरमोस्ट सेल में, ऑक्टेट रूल में ये बोला गया जाता है कि ऑटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर उससे ज़्यादा है तो एक्सेप्शन हो जाएगा, अगर उससे कम है तो भी एक्सेप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया हुआ, इस चीज़ को समझना है। व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ द ऑक्टेट रूल। पहला बोलता है कि द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। अगर सेंट्रल एटम है उसमें 8 अगर इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है, तो जब 8 इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं रहा है तो ऑक्टेट रूल को फॉलो कहाँ से करेगा, तो ये बात गलत हो गया। फिर बोलता है एन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होना चाहिए। अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आ जा रहा है तो भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा।
नेक्स्ट बोलता है एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। अगर सेंट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स का संख्या 8 से ज़्यादा हो जाएगा तो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं? क्योंकि ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए जो सेंट्रल एटम है उसका आउटरमोस्ट शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हो तब भी फॉलो नहीं करेगा, अगर कम है तब भी फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज मतलब क्या? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ये सारा क्या? ये सारा इसका एक्सेप्शंस है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑक्टेट रूल इज नॉट फॉलोड। अब यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स का नाम दिया है और आपको बताना कि किस में ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या? पहला NH3। अब देखिए इस चीज़ को हम यहाँ पे समझा रहे हैं। NH3 मतलब हम लोग के पास यहाँ पे क्या? NH3 मतलब नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन 3। देखो हाइड्रोजन 3 है। ठीक, अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन का हम लोग जानते हैं, नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। और हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये इस तरह से बॉन्ड बनाता है ना। तो अगर आप सेंट्रल एटम में देखेंगे तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, तो इसका 8 हो रहा है, मतलब ये सही है, ये फॉलो कर रहा है। ठीक, अगर आप मीथेन का बात करेंगे CH4 का, तो CH4 में देखिए क्या है? CH है ना, CH4। तो कार्बन का आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 1, 2, 3, 4 और हाइड्रोजन का 1 होता है। देखिए, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कार्बन के चारों तरफ देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, मतलब ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए क्या है? COO। कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन का 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, देखो ना ये भी बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, मतलब 1 बॉन्ड बना मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक, अब रही बात NO का, तो NO का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1, 2, 2, 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। और नाइट्रोजन का आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, तो 2, 2, 4 और 1, 5 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये तो इसके साथ बॉन्ड बना दिया, यहाँ भी बॉन्ड बना दिया। ठीक है, ऑक्सीजन का देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 कितना हो रहा है? ऑक्सीजन का 8 हो जा रहा है। लेकिन नाइट्रोजन में अगर हम देखें तो नाइट्रोजन के पास क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक बच जा रहा है, देखो यहाँ पे। तो ऑक्टेट रूल में तो यही बोला गया है कि ये क्या ऑक्टेट रूल का ये एक्सेप्शन है। देखिए क्या है? एंड ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम, मतलब अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर है तो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पे 1 है, मतलब इसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसलिए ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? NO होगा। ठीक है, चलो वीडियो को पॉज करो और लिख लो। ठीक, और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताएंगे, और इसका अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।